नमस्कार दोस्तों। आज हम पैराबोला के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको सर्कल के बारे में बताया और सर्कल में मैंने क्या बताया था आपको, रेडियस, सेंटर और इक्वेशन ऑफ सर्कल। तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए, उतना ही आपके लिए एनफ है। आज हम पैराबोला के बारे में पढ़ेंगे और आई थिंक मुझे लगता है कि एसआई में यहाँ से क्वेश्चन आया था। अगर आपके पास एसआई एग्जाम का जो पेपर है आपके पास पुराना, तो आप देखना, उसमें आज के टॉपिक से आपको पक्का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। एक तो इसमें पैराबोला की इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है, कैसे बनानी है। उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स, उसके बाद लैटिस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, और दो तीन चीजें ही हैं बस, यही जो इसमें मेन है जो पूछी जाएंगी। और वो कैसे करेंगे हम क्वेश्चन से ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको थोड़ा वैसे आइडिया होना चाहिए कि पैराबोला होता क्या है। जैसे मान लीजिए जो आपको ये आकृति दिखाई दे रही है ना, ये आकृति, ये क्या है, एक पैराबोला है। एक्चुअली ये सारे ना कोनिक से ही निकलते हैं, सर्कल, पैराबोला। क्योंकि मैंने शुरू में आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि थोड़ा लेंथी हो जाता, पर हमें मटेरियल से मतलब है, यानी हमें जो मेन पॉइंट है जो हमारे एग्जाम में आएंगे ना, हमें उनसे मतलब है। देखिए आपको ना सबसे जरूरी है ना कि आपको किसी भी विषय से इतना प्यार नहीं करना है कि आप उसी में डूबे रहें। आपको हरियाणा जी की उतनी ही पढ़नी है जितनी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको मैथ उतना ही कवर करना है, उसी लेवल तक का कवर करना है जितना आपको पूछा जाए। ठीक है, हमें इन चीजों से मतलब नहीं है कि पैराबोला क्या होता है, कैसे बना, क्यों बना, क्या क्या रूल है इसका। हमें इसका जो पूछा जाता है हमें उसी से मतलब है, और ज्यादा हमें पढ़ने की जरूरत है नहीं। और जो पूछा जाता है मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है, तो जो इस टाइप की आकृति है ना, ये क्या कहलाती है, पैराबोला। इस टाइप की आकृति भी क्या कहलाएगी, पैराबोला। इस टाइप की आकृति भी क्या कहलाएगी, पैराबोला। और इस टाइप की आकृति भी क्या कहलाएगी, पैराबोला। ठीक है, ये होता है पैराबोला, जिसको परवलय बोलते हैं इंग्लिश, हिंदी में। उससे पहले आपको थोड़ा ये भी पता होना चाहिए, एक्सिस वैसे तो पता होगा, ये कौन सा एक्सिस है, एक्स, और ये क्या है, एक्स डैश। ये क्या है, वाई एक्सिस, वाई डैश, और ये क्या है, वाई एक्सिस। आपको पता है ये पॉजिटिव, ये क्या है, नेगेटिव। ये क्या है, पॉजिटिव, ये क्या है, नेगेटिव। इतना तो पता है आपको। अब देखिए जो ये पैराबोला है, या जिसकी हम बात करें पैराबोला की, तो ये इसमें ना चार इक्वेशनें बनती हैं। कैसे बनती हैं, चार इक्वेशनें बनती है। कैसे, या तो इस तरह से बनेगी इक्वेशन इसकी, या अगर पैराबोला इस तरफ हुआ तो इक्वेशन कोई और बनेगी, इस तरफ हुआ तो इक्वेशन कोई और बनेगी, इस तरफ हुआ तो इक्वेशन कोई और बनेगी, और इस तरफ हुआ तो इक्वेशन कोई और बनेगी। ठीक है, तो आपको चारों इक्वेशनों को याद नहीं करना, आपको समझना है। आपको क्या करना है, समझना है कि चार इक्वेशनें क्या क्या हो सकती हैं उसकी। तो चार इक्वेशन आपको, पर आपके माइंड में बिल्कुल होना चाहिए कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और एक्स एक्सिस का किधरली साइड पॉजिटिव होता है, किधरली साइड नेगेटिव होता है। ये सारी चीजें आपके माइंड में रफली कैलकुलेट होनी चाहिए, तभी आपसे क्वेश्चन बन पाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि इसकी चार इक्वेशनें बनती हैं, किसकी, पैराबोला की। अब देखिए, आप घबराना मत कि क्या क्या लिखा हो, सब समझ में आएगा। सबसे पहली आती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब देखेंगे 4a सब में कॉमन है, सब में क्या है, 4a कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहाँ आ रही है, या तो माइनस का साइन चेंज हो रहा है, या y और x में चेंज हो रहा है, y और x में चेंज हो रहा है। और इधर देख रहे हैं कि आप या तो वाई स्क्वायर है या एक्स स्क्वायर है, और लास्ट में देख रहे हैं या तो x है या y है, और आगे देख रहे हैं या पॉजिटिव या नेगेटिव है। ठीक है, हर चीज कॉमन है, बस आपको समझना है। जैसे पहला है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि वाई स्क्वायर इज इक्वल 4ax, तो ये आप बता सकते हो कि आप ये किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, यानी कहाँ इसकी पैराबोला की कौन सी साइड होगी, या इस कहीं हम इसकी जो सिचुएशन है वो कौन सी होगी। जैसे सबसे पहले आपको देखना है कि जो ये वाई स्क्वायर है ना, इसको छुपा लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसके साथ क्या x लगा हुआ है, y लगा हुआ है, तो आप कहेंगे सर x लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कहाँ पड़ेगा, x पे पड़ेगा। क्योंकि आपको सबसे पहले ये पता करना है कि कौन से एक्सिस पे पड़ेगा। ठीक है, तो कौन से एक्सिस पे पड़ेगा, ये कहां पड़ेगा, एक्स एक्सिस पे, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक्स। अब एक्स एक्सिस पे भी दो तरह से पढ़ सकता है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे भी दो तरह से पढ़ सकता है। कैसे, एक तो ऐसे पढ़ सकता है और एक ऐसे पढ़ सकता है। ऐसे कब पड़ेगा, जब ये पॉजिटिव होगा, और ऐसे कब पड़ेगा, जब ये नेगेटिव होगा। इतना भी आपको पता है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर आप बता सकते हो कि यहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव, तो आप कहेंगे सर पॉजिटिव। तो जब ये पॉजिटिव है तो आपके माइंड में बिल्कुल बैठ गया कि जो पैराबोला है मेरा ऐसे बनेगा, तो ये इस वाले पैराबोला की इक्वेशन है। समझ में आया, इस वाले की इक्वेशन है। ठीक है, उसके बाद
यहाँ पे डायरेक्टिव दे रखा है, डायरेक्टिव छोड़िए, उसके बाद ये फोकस है, ठीक है। अब ये फोकस क्या होगा, ये फोकस क्या होगा, ये फोकस होगा ए की वैल्यू, ठीक है। फोकस क्या होगा, ए की वैल्यू। अब ए की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं। और अगर एक्सिस पूछे तो एक्सिस कौन से एक्स पे पड़ रहा है, एक्स एक्सिस पे। अगर ये पूछे कि एक्स एक्स की कौन सी तरफ, तो आप देख रहे हो कि पॉजिटिव एक्स एक्स की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस भी लिख दोगे तब भी सही रहेगा। उसके बाद जो फोकस का जो जैसे ये पॉइंट आते हैं ना, जो पहला पॉइंट होता है, जैसे मान लीजिए इस ए की जगह कुछ ना कुछ वैल्यू रही होगी, 2 3 4। अगर मान लीजिए ए की वैल्यू 4 आती है तो डायरेक्टिव क्या हो जाएगा उसका, -4। बस साइन चेंज कर देना है, ठीक है। अगर यहाँ -4 आता है तो यहाँ +4 लिख देंगे डायरेक्टिव, ठीक है। वो क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब चलिए, अब दूसरी इक्वेशन देखिए, y² = -4ax। तो इसको छिपा लीजिए। अब यहां सबसे पहले देखिए कि y है या x है, तो आप कहेंगे सर x है। तो आपको पता है कि जो कहां पड़ेगा, ये x एक्सिस पे पड़ेगा, ठीक है। बट यहां पर माइनस लगा हुआ है, तो जो पैराबोला है वो किस साइड बनेगा, इस साइड बनेगा ना, क्योंकि इसी साइड होता है नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पैराबोला है वो किस साइड बनेगा, -4ax। और उसके फोकस क्या होंगे, -a,0, यानी -a क्या होता है, कोई भी नंबर रहा होगा, ठीक है। वो क्वेश्चन में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, एक इक्वेशन क्या बनती है पैराबोला की, x² = 4ay। अब इसको छिपा लीजिए। अब इसमें देखिए क्या है, y है, तो ये कौन से एक्सिस पे पड़ेगा, y एक्सिस पे पड़ेगा ना, यानी कौन से एक्सिस पड़ेगा, y एक्सिस पे पड़ेगा। बट यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो किस साइड पड़ेगा, ऊपर की तरफ, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव होता है। क्लियर। उसके बाद अगर हम इसके फोकस की बात करें, तो अगर जब ये y एक्सिस पे पड़ रहा है तो यहाँ पर x क्या होगा, 0। जैसे ये x एक्सिस पे पड़ रहा था तो y क्या थे, ये y के कोऑर्डिनेट है, ये x के कोऑर्डिनेट है। जब x एक्सिस पे पड़ता था तब तो y क्या था, 0। अब ये y एक्सिस पे पड़ रहा है तो x क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, a कोई ना कोई नंबर, और एक्सिस का नाम भी आ गया। और यहाँ पे वर्टिक्स क्या होता है, बिल्कुल डायरेक्टिव क्या होता है, बिल्कुल उल्टा, a का उल्टा। अगर यहाँ पे 4 +4 है तो यहाँ -4 हो जाएगा, यहाँ -4 है तो +4 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या बन सकती है, x² = -4ay, ठीक है। अब यहाँ छिपाइए। अब देखिए कौन सी एक्सिस पे पड़ेगा, तो आप कहेंगे सर y पे। तो y पे तो 2 होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो कहाँ पे पड़ेगा, तो आप देखेंगे सर ये वाला होगा, क्योंकि नेगेटिव इधर ही होता है और इसके सामने लगा हुआ भी है निशान, ठीक है। तो इसके फोकस क्या हो जाएगा, 0 -a, और डायरेक्टिव क्या हो जाएगा इसका, a, और एक्सिस क्या हो जाएगा, 1। अब ये फोकस को हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे चेक करना पड़ेगा एक बार, नाभि। तो नाभि तो बड़ा खतरनाक वर्ड है, तो फोकस ज्यादा याद रखें तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको ना क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन से हम ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे, कि अब क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा ये a क्या है, -a, ये सब क्या है, ठीक है, और इक्वेशन कैसे है ये। तो आपको पता चला पैराबोला की 4 इक्वेशनें आएंगी, ठीक है। और कैसे कैसे आएंगी मैंने आपको बता दिया, ये सारी आपके माइंड में होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले y² = 4ax, और y² = -4ax, ये भी हो सकता है। फिर आगे x² = 4ay, तो x² = -4ay, ये भी हो सकता है। ये तो ईजी है यार, बिल्कुल इसको याद नहीं करना, इसको समझना है, क्योंकि समझ से ही आएगा। जैसे इन ईच फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 6, 1 से लेकर 6 तक, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, यानी फोकस निकालना है। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस यानी जो ये हम निकालते थे ना, a 0, ठीक है। यहाँ a की वैल्यू कुछ होगी और y क्या होगा, 0। अब वो डिपेंड करेगा कि इक्वेशन कौन सी है, ठीक है। और एक्सिस ऑफ द पैराबोला, एक्सिस बताना है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टिव्स बताना है, और लेंथ ऑफ लोटस रेक्टम बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक चीज आई है नहीं, लेंथ ऑफ लोटस रेक्टम, याद रखेंगे, लेंथ ऑफ लोटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लोटस रेक्टम क्या होती है, 4a होता है, ठीक है। यानी a की वैल्यू जो भी आएगी उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो क्या कहलाएगा, लेंथ ऑफ लोटस रेक्टम, ये याद रखना। अच्छा, लेंथ ऑफ लोटस रेक्टम ना, ये पैराबोला में भी आएगा, फिर इलिप्स में भी आएगा, तो आपको याद रखना है, हर का अलग अलग निकलेगा, ठीक है। ये 4a किसका है, पैराबोला का है, ठीक है। सर्कल में ऐसा कुछ नहीं था। तो पहला क्वेश्चन है y² = 4ax, y² = तो सॉरी कितना है, y² = 12x, ठीक है, 12x। अब जरा मुझे ये बताइए कि ये क्या है, इक्वेशन किसकी है, इक्वेशन किसकी है, देखने से पता चल रहा है पैराबोला की तो इक्वेशन है, क्योंकि पैराबोला की इक्वेशन जनरली क्या होती है, y² = 4ax,
ठीक है, ये इक्वेशन होती है पैराबोला की। तो आपको पता है कि इक्वेशन तो पैराबोला की है, बट पैराबोला में भी तो कितनी इक्वेशनें बनती हैं, 4 इक्वेशनें बनती हैं। अब 4 इक्वेशनें में 2x की 2y की, अब फिर x में भी क्या है, एक नेगेटिव तरफ है एक पॉजिटिव की तरफ है। तो अब हम कैसे चेक करेंगे कि ये x पे है या y x पे है। तो मुझे क्या करना था, सबसे पहले इसको छिपा लीजिए। अब इसके साथ क्या है, x लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे बनेगी, x एक्सिस पे बनेगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे कौन सी बनेगी, ये वाली बनेगी, है ना। कौन सी बनेगी, ये पॉजिटिव बनेगी। और जब पॉजिटिव x एक्सिस पे बनती है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, यानी जब पॉजिटिव x, जब पैराबोला x एक्सिस पे होता है किस तरफ, पॉजिटिव तरफ, तो उसकी इक्वेशन क्या थी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। उसकी इक्वेशन क्या थी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, कंपेयर करना है। देखिए y स्क्वायर के साथ y स्क्वायर है, ठीक है, x के साथ x है, ठीक है, 12 के साथ क्या है, 4a है, यानी 12 इज इक्वल टू 4a। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12/4 इज इक्वल टू 3। तो a की वैल्यू कितनी आई, 4, ठीक है। तो इसके फोकस, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या होंगे, जो हमसे पूछा गया है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, मैं सीधा फोकस लिख देता हूं, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या होंगे। अब देखिए ये कौन से एक्सिस पे पड़ रहा है, x एक्सिस पे पड़ रहा है ना, तो x एक्सिस पे पड़ रहा है तो y क्या होगा, 0। तो फोकस क्या होता है हमारा, a और 0, a और 0 होता है ना, क्योंकि 0 यहां हमने क्यों लिया, क्योंकि y x एक्सिस पे है और x एक्सिस पर y क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या लिया हमने, 0। फोकस क्या है यहाँ पर, मतलब यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट क्या है, 0, और a क्या है हमारा, 3। तो फोकस क्या हो जाएगा, 3 और 0। और उसके बाद हम पूछा है डायरेक्टिव। तो डायरेक्टिव मैंने बताया था a का क्या होता है, बिल्कुल रिवर्स। तो यहाँ पर +3 है तो क्या हो जाएगा, -3। अब उसके बाद पूछा है लोटस रेक्टम। लोटस रेक्टम क्या होता है, 4a। तो 4 गुना में a की वैल्यू कितनी आई है, 3। तो 4 3 12, 12 क्या आ जाएगा आपका, लोटस रेक्टम, ठीक है। एक्चुअली जो यहाँ पे होता है ना, वही लोटस रेक्टम आता है निकल कर। आपको समझ में आया, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब जैसे अगला है x स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। x स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। तो सबसे पहले आप क्या करें, इसको छिपा लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, y है, तो आपको पता होना चाहिए किस एक्सिस पे पड़ेगा। तो आपको पता है y एक्सिस पे पड़ेगा, और y एक्सिस पे किस तरफ पड़ेगा, तो आप कहेंगे सर पॉजिटिव x की तरफ, पॉजिटिव y की तरफ पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव निशान है। और y एक्सिस पर पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, पॉजिटिव की तरफ, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है, 4ay होगी ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 4a तो सबके साथ कॉमन है। अगर यहाँ पर x है तो यहाँ y होगा, अगर यहाँ y है तो यहाँ x होगा, सिंपल सी बात है। और इधर ही स्केयर होगा, इधर तो होगा नहीं। अगर यहाँ y स्केयर है तो यहाँ x होता है, यहाँ x स्केयर है तो y होगा, ठीक है, इक्वेशन ये होगी। अब कंपेयर कर दीजिए इसको x है, y भी है, यानी 4a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2। तो a की वैल्यू आई 3/2। अब देखिए, अब इसके फोकस कैसे लिखेंगे, अब ये कौन से एक्सिस पे बढ़ रहा है, आप कहेंगे सर y एक्सिस पे बढ़ रहा है, तो x क्या होगा, 0, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आया, 3/2, y कितना आया, 3/2, ठीक है। और डायरेक्टिव क्या होगा, जो a आता है उसका उल्टा, प्लस का एक 3/2 है तो माइनस का 3/2, ठीक है। अब लोटस रेक्टम क्या होगा, 4a कितना आया, 3/2, 4 गुना में 3/2, तो 3 दूनी 6, 6 क्या आ गया, लोटस रेक्टम। और आपने देखा लोटस रेक्टम क्या होता है, जो क्वेश्चन में दिया था वही आता है, किसकी, पैराबोला की में, ठीक है, क्योंकि आगे एलिप्स में भी आएगा। समझ में आया, चलिए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, जैसे ये करते हैं, ठीक है, फिर एक ये करते हैं, तीसरा और चौथा करते हैं, बाकी ये दोनों को ट्राई करना फिर, ठीक है, 5, 5 और 6। जैसे यहाँ पे करवा देता हूँ मैं, यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 6y। तो सबसे पहले x पे ढक लीजिए हाथ, तो आप देखेंगे कि किस इक्वेशन कहाँ पड़ेगा, ये किस एक्सिस पे पड़ेगा, तो कहेंगे सर y एक्सिस पे। और y एक्सिस पर कहाँ पर, नेगेटिव की तरफ, क्योंकि यहाँ नेगेटिव रखा हुआ है। और जब पैराबोला y एक्सिस पर नेगेटिव तरफ पड़ता है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ay, ये होती है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अगर पॉजिटिव की तरफ होता तो ये घटा देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू वाई इंटू वाई। अब इसको कंपेयर कर लीजिए, x के साथ x है, y के साथ y है, -4a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 16। तो -4a की वैल्यू 16, सॉरी माइनस का 16, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 प्लस का 4। अब ये कौन से एक्सिस पर है, y एक्सिस पर, तो जो फोकस होगा तो x तो क्या होगा y एक्सिस पर 0 है ना,
क्योंकि वाई एक्सिस पर है तो एक्स 0 होगा, अगर एक्स पे होता तो वाई 0 होता। और वाई क्या आया हमारा, ए कितना आया 4। और डायरेक्टिव क्या होगा इसका उल्टा, यानी -4। लोटस रेक्टम क्या होगा 4a, यानी 4 गुणा में 4 कितना आया 16। अब यहाँ पे क्या है -16, यहाँ पर +16, तो लोटस रेक्टम क्या आया +16, याद रखना है, ठीक है। अब ये करवा दिया मैंने, ये करवा देता हूँ एक तीसरा, फिर ये दोनों खुद करना। अगला है y² = -8x। अब इसको ढक लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है x है, तो इसका मतलब क्या क्या हुआ कि ये कहाँ पे है, x एक्सिस पर है, ठीक है। तो x एक्सिस पर किस तरफ, नेगेटिव की तरफ। तो नेगेटिव की तरफ x एक्सिस पर पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, y² = -4ax। अब कंपेयर करिए, y के साथ y है, x के साथ x है। -4a की वैल्यू कितनी दे रखी है, -8, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी +2। तो इसका फोकस क्या आएगा, तो फोकस क्या होगा, अब देखिए x एक्सिस पर है ना, तो x एक्सिस पर फोकस यानी x की वैल्यू कितनी आई 2, y क्या हो जाएगा 0, यानी a की वैल्यू कितनी आई 2, y क्या होगा 0। x एक्सिस पर y 0 होगा और y पर x 0 था, तो डायरेक्टिव क्या होगा इसका उल्टा -2। लोटस रेक्टम क्या होगा 4a, यानी 4 गुणा में 2 8। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये आपको बनने चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो अच्छा एक चीज आप समझ रहे हो कि जब मैं यहाँ पे फोकस लिख रहा हूँ 2 और 0, तो इसका मतलब क्या है कि जो एक्सिस है, मतलब जो वो पैराबोला है किस एक्सिस पर पड़ रहा है, x पर। अगर मैं यहाँ 0 और 2 लिखता तो मुझे पता है कि मैंने x को 0 लिख दिया है, यानी y को 2 लिखा है, तो जो पैराबोला है वो कहाँ पड़ रहा है, y एक्सिस पर पड़ रहा है ना। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, फिर आगे आपको काम आएगी। तो ये खुद बनाना, ये खुद बनाना, ठीक है, आपसे बन जाएंगे। इन द ईच फॉलोइंग एक्सरसाइज 7 to 12, यानी 7 से 12 तक कोई एक्सरसाइज है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला बतानी है, ठीक है। बट हमें पता है कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला 4 टाइप की होती हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे डिपेंड करेंगे क्वेश्चन क्या क्या दे रखा है। चलिए, अब हमें 7वां क्वेश्चन दे रखा है कि फोकस दे रखा है 6 और 0 और डायरेक्टिव्स दे रखे हैं -6। देखिए, जब भी ना ये तो ना आपको भूल जाओ, डायरेक्टिव को भूल जाओ, सिर्फ आपको काम है फोकस से, क्योंकि यहीं से ए निकलता है और हमें ए का ही काम है। आपको काम है ए से, यानी फोकस से, तो आपको इन सब चीजों को भूल जाओ, डायरेक्टिव्स को भूल जाओ, वर्टेक्स को भूल जाओ, ठीक है। वर्टेक्स और डायरेक्टिव एक ही बात है, आपको फोकस से ध्यान रखना है। बट आपको फोकस दे दिया, अब यहां से इक्वेशन ऑफ पैराबोला बनानी है, पैराबोला की इक्वेशन बनानी है। बट हमें पता है कि पैराबोला की इक्वेशन कितनी होती है, 4 होती हैं। अब यहां से हम कैसे डिसाइड करेंगे कि नेगेटिव होगी पॉजिटिव कौन सी होगी, ठीक है। अब देखिए, फोकस को ध्यान से देखिए, 6 और 0 है, ठीक है। तो 6 और 0 है, मतलब यहां पर x का कोऑर्डिनेट दे रखा है, y कितना दे रखा है 0। तो इसका मतलब है कि जो इक्वेशन बनेगी वो कहां बनेगी, जो इक्वेशन बनेगी वो कहां बनेगी, जो इक्वेशन बनेगी वो कहां बनेगी, x एक्सिस पर बनेगी, ठीक है। क्योंकि x का कोऑर्डिनेट दे रखा है ना, y तो 0 है, यानी इक्वेशन अगर मान लीजिए ये है ना, तो इक्वेशन या तो यहां बनेगी या यहां बनेगी, ठीक है। अब डिसाइड करना है कि ये पॉजिटिव साइड बनेगी या नेगेटिव साइड बनेगी। तो मुझे पता है कि यहां पर क्या है, प्लस का निशान है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉजिटिव साइड बनेगी, यानी इस साइड बनेगी। और जब पॉजिटिव साइड बनती है x एक्सिस पर पैराबोला की इक्वेशन वो क्या होती है, y² = 4ax, क्योंकि x एक्सिस बन रही है तो हमने यहाँ पे x लिया, y² = 4ax। और यहां पर मैंने बताया था कि जो 6 होता है वो क्या होता है, a ही तो होता है, a ही तो लिखते थे, अभी तक a निकालते आए थे। तो यहां पर 6 की जगह a की जगह ये 6 की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या आएगा y² = 24x। यही आपकी क्या हुई, पैराबोला की इक्वेशन। दिस इज योर राइट आंसर, ठीक है। अच्छा, इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ऑप्शन में कहीं ये इक्वेशन दे रखी हो ना, फिर आप इसके फोकस निकाल दीजिए, अगर आपको ऐसे नहीं बनाना आ रहा है, उल्टा करके, है ना। जैसे ऊपर किया ना, ऊपर क्या किया हमने, ऊपर हमें इक्वेशन दे रखी थी, हमने उसके फोकस निकाला, यहाँ पर एक फोकस दे दिया, इक्वेशन बनानी है फोकस से। तो बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब देखिए यहाँ पर 8वें क्वेश्चन में देखिए, इनसे मतलब नहीं, हमें सिर्फ फोकस देखना है। फोकस क्या है, 0 और -3। सबसे पहले देखिए x क्या है 0, y क्या है -3। तो आपको पता है कि x 0 है, तो जो पैराबोला है वो कहाँ बनेगा, y एक्सिस पर, ठीक है। तो y एक्सिस पर या तो ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। बट यहाँ पर क्या है, नेगेटिव, तो क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो यानी क्या होगा, इक्वेशन क्या होगी उसकी, x² = -4ay, यही होगी ना। अगर पॉजिटिव होता तो मैं प्लस लगा देता। अब यहाँ पर a क्या है, -3 है, तो -3 है,
तो माइनस के एक ही जगह माइनस की 3 की वैल्यू रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4×3=12 वाई। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, क्योंकि माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा। ये इक्वेशन बन गई। बहुत ईजी है यार, शायद ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आया था कलर उसमें क्या बोलते हैं, पुलिस में, ठीक है। एक बार एसआई वाला एग्जाम देखना। अगला है 9th क्वेश्चन। वर्टेक्स छोड़ दो, इससे कोई मतलब नहीं, हमें फोकस से मतलब है। अब देखिए यहाँ पर x 3 है, y 0 है, ठीक है। तो मुझे पता है कि y 0 है तो x पे बनेगा पैराबोला, और यहाँ पॉजिटिव है, तो अब तो आपको प्रैक्टिस भी होगी। अगर ये पॉजिटिव है तो किस साइड बनेगा, इस साइड बनेगा, ना कि इस साइड, ठीक है, इस साइड बनेगा। तो इस साइड बनेगा, तो जब इस साइड बनेगा तो उसकी जो इक्वेशन होती है पैराबोला की, एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव साइड, वो क्या होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। और a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3, तो यहाँ पर 3 रख दीजिए। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4×3=12x, ये आपकी इक्वेशन बन गई पैराबोला की। बिल्कुल इजी है यार, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। अब चलिए ये खुद बनाना, ठीक है, ये क्वेश्चन बनवा देता हूं मैं, ये खुद बनाना। फिर वर्टेक्स 0 0, वर्टेक्स से मेरे को मतलब ही नहीं। पासिंग थ्रो द, ये यहां से थ्रो कर रहा है पासिंग, एंड एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला बनानी है, ठीक है। अब देखिए ये है इक्वेशन ऑफ पैराबोला बनानी है, जो किन बिंदुओं से जा रहा है, 2 और 3 से जा रहा है, ठीक है। यानी x कितना है 2, y कितना है 3। अब यहाँ फोकस नहीं दे रखा, अब यहाँ क्या दे दिए, पॉइंट दे दिए, ठीक है। अब यहाँ क्या दे दिए, पॉइंट दे दिए। तो पैराबोला किस साइड बनेगा, देखिए x क्या है पॉजिटिव, y क्या है पॉजिटिव, ये x होता है, ये y होता है, ये पॉजिटिव होते हैं, ये नेगेटिव होते हैं, ये पॉजिटिव होता है ऊपर, ये नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अब देखिए प्लस का 2 दे रखा है, यानी प्लस का 2 यहाँ कहीं, और प्लस का 3 यानी y यहाँ कहीं। तो जो वो बन रहा है, जो पैराबोला बन रहा है, वो कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है ना, यानी यहाँ पे बन रहा है, यानी एक्स एक्सिस पर बन रहा है, एक्स एक्सिस पर बन रहा है ना, यानी एक्स एक्सिस की तरफ बन रहा है, और कैसा, पॉजिटिव बन रहा है ना। तो जब पैराबोला एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव तरफ बनता है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये होती है, ठीक है। अब मेरे को बताइए कि यहां ना तो फोकस दे रखा है, क्योंकि फोकस दिया होता तो हम a की वैल्यू निकाल देते। अब हमें a की वैल्यू भी तो निकालनी है ना, तभी हम इक्वेशन बना पाएंगे, तभी हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला बना पाएंगे ना। बट यहाँ पर a की वैल्यू नहीं दे रखी है, यहाँ पर क्या दे रखे हैं, पॉइंट्स दे रखे हैं, तो पॉइंट्स रख दीजिए। x कितना है 2, y कितना है 3, तो रख दीजिए। y की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4a, 4 गुणा, सब गुणा में, तो a गुणा में x की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से a कितना हो जाएगा, 9/8, a कितना हो जाएगा 9/8। तो अब a की वैल्यू आ गई है, तो क्या आप इससे इक्वेशन बना सकते हो, a आ गया ना, a ही तो चाहिए होता है हमें। अरे फोकस का, ये फोकस आया ना, ए का मतलब फोकस आ गया। क्या इससे इक्वेशन बना सकते हैं, बना सकते हैं, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि जो पैराबोला की इक्वेशन बनेगी वो एक्स एक्सिस पर बनेगी पॉजिटिव साइड, और उसकी इक्वेशन क्या होती है, ये होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ रख दूंगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ए कितना आया 9/8 गुणा में एक्स, तो 4 दूनी 8, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2x, ठीक है। अब देखिए जरा एक्चुअली क्या होता है कि हम ना इसमें डिनोमिनेटर में यानी नीचे कुछ छोड़ते नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी इसकी पैराबोला की, ठीक है। ये किसकी बनेगी, पैराबोला की इक्वेशन बन जाएगी। अगर ऐसे दे रखा है तब भी छोड़ देना, ऐसे दे रखा है तब भी छोड़ देना, ये भी सही है, ठीक है। अब डिपेंड करता है ऑप्शन पे। वर्टेक्स 0 0 पासिंग थ्रो 5 2 सिमेट्रिक विद द रिस्पेक्ट ऑफ एक्स वाई एक्सिस, ठीक है। अब 5 और 2 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, और कहाँ कह रहा है, वाई एक्सिस पर। तो पैराबोला कहाँ बन रहा है, ऊपर की तरफ बन रहा है ना, ऊपर की तरफ, क्योंकि वाई एक्सिस पर बोल रहा है, और पॉइंट कैसे हैं, पॉजिटिव है, तो ऊपर की तरफ बन रहा है। तो ऊपर की तरफ बनेगा, यानी वाई एक्सिस पर बनेगा, तो इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये होती है ना जब ऊपर की तरफ बनता है। देखिए मैंने आपको कहा था ना कि जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay कब बनती है, जब पैराबोला ऊपर की तरफ बने, ठीक है। अब यहाँ फोकस तो नहीं दे रखा, पॉइंट दे रखे हैं, तो सेम वही करेंगे। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 2 यहाँ पर रखेंगे, यानी ये 4 हो जाएगा, ये 4a, ये कितना है x की वैल्यू यानी 25 हो जाएगी, और ये कितना है y की वैल्यू 2 यानी 2। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी
25/8। ठीक है, तो a की वैल्यू 25/8 आई, तो इक्वेशन में रख दीजिए, यानी x² इज इक्वल टू 4 गुणा में 25/8 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो 4 दूनी 8, तो इधर गुणा करके 2x² इज इक्वल टू 25y, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला बन जाएगी। तो ये भी हो गया आपका, ये भी हो गया, बिल्कुल ईजी है, कोई टेंशन नहीं लेनी। ध्यान से बस ये समझ में आ जाए ये फैक्टर समझ में आ जाए और उसकी इक्वेशन ये समझ में आ जाए, तो याद नहीं करनी, इसको समझना है। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट वगैरह ये सब ध्यान माइंड में होने चाहिए। तो आपका पैराबोला भी खत्म, अब एलिप्स बचता है, फिर आपका क्या बचता है, हाइपरबोला। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।